इस मेगा डैम की तामीर का दूसरा बड़ा मसला मुकामी माहौल यानी इस रीजन की इकोलॉजी पर पड़ने वाले असरात होंगे। ये हिमालयाई पहाड़ और ये पूरा इलाका तिब्बती अवाम के लिए मुकद्दस हैसियत रखता है और दरिया में किसी भी बड़ी तब्दीली से मुनफरिद माहौलियाती निज़ाम पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ माहिरीन का मानना है कि यह किसी भी दरिया पर बनने वाला अब तक का सबसे खतरनाक, पेचीदा और महंगा तरीन मंसूबा होगा। इसकी वजह यह है कि इस तमाम इलाके में तवातर से आने वाले जल्जले और लैंडस्लाइडिंग एक बड़ा मसला है। दरअसल यार्लिंग सेंगपो गोर्ज इंडो साइनो सूचर जोन पर वाक़ है, जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में जल्जले आते रहते हैं। 1950 में यहां 8.6 शिद्दत का एक जबरदस्त जल्जला आया था, जिसके झटके कोलकाता तक महसूस किए गए थे और पानी की सतह में इतनी हलचल हुई थी कि इंग्लैंड और नॉर्वे तक इसके असरात रिकॉर्ड किए गए थे। इस जल्जले में 700 से जायद अफराद हलाक हुए, जबकि लैंडस्लाइडिंग की वजह से यार्लिंग सेंगपो दरिया का बहाव 8 दिन तक रुका रहा और जब यह कुदरती बंध टूटा तो पानी की 7 मीटर ऊंची लहरें पैदा हुई, जिसने मजीद 500 से जायद अफराद की जान ले ली। खतरनाक बात यह है कि 20वीं सदी में यहां ऐसे कई जल्जले आ चुके हैं और अगर इस डैम के बनने के बाद कोई ऐसा एक भी भयानक जल्जला आया तो इसके नुकसानात सोच से भी तबाहकुन हो सकते हैं। तो यहां सवाल यह नहीं कि जल्जला आएगा या नहीं, बल्कि यह है कि यह जल्जला कब आएगा। मुसलसल लैंडस्लाइडिंग एक और संगीन मसला है। पिछले 20 सालों का डाटा देखा जाए तो लैंडस्लाइडिंग की वजह से यार्लिंग सेंगपो दरिया का बहाव कई बार रुक चुका है, जिनमें से एक बड़ा वाकया मार्च 2021 में पेश आया, जब एक ग्लेशियर 4 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे दरिया में आ गिरा। लेकिन यह इकलौता वाकया नहीं था। सुकम में आने वाला तबाहकुन सैलाब बिल्कुल रीसेंट एग्जाम्पल है, जब अक्टूबर 2023 में एक ग्लेशियर झील फटने से एक छोटा डैम टूट गया था, जिसके नतीजे में कम से कम 100 अफराद हलाक हुए थे। यह तो एक बहुत ही छोटा सा डैम था और फिर भी इतनी ज्यादा तबाही हुई। इमेजिन करें, अगर चीन का यह सुपर मेगा डैम नाकाम हो जाता है तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं।